चैप्टर नंबर 13 सॉलिड ज्योमेट्री, रिडक्शन ऑफ सेकंड डिग्री इक्वेशंस। इसमें क्या देगा आपको, सेकंड डिग्री की इक्वेशन देगा, ठीक है। उसको आपका उस इक्वेशन को रिड्यूस करना है आपको, ठीक है। सेकंड डिग्री की इक्वेशन को रिड्यूस करना है। सो चैप्टर का नाम ही है रिडक्शन ऑफ सेकंड डिग्री इक्वेशंस। तो रिडक्शन कैसे करते हैं मैं वो बता देती हूँ आपको। 13.123 में सब में सिमिलर यही है, रिडक्शन का तो प्रोसीजर यही है, ठीक है। तो पहले हम 13.1 पे फोकस कर लेते हैं। पहला स्टेप क्या है, आपको एक सेकंड डिग्री की इक्वेशन देगा, चैप्टर के नाम में ही है, सेकंड डिग्री इक्वेशन मिलेगी, उसको रिड्यूस करना है, ठीक है। तो रिडक्शन कैसे करते हैं पहले ये देख लेते हैं। सेकंड डिग्री की इक्वेशन मिलेगी आपको, उस इक्वेशन को जो आपको सेकंड डिग्री की इक्वेशन क्वेश्चन में मिलेगी, यू हैव टू कंपेयर दैट इक्वेशन विद दिस इक्वेशन। आपको इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करना है, ठीक है। कंपेयर करोगे कौन सी इक्वेशन से, इससे ax² प्लस by² प्लस cz²। ये पूरी इक्वेशन लिखी हुई है, देख लेना, ये 2ux 2hxy 2ux, ये सारी वैल्यू है, ये सब लिखा हुआ है। सो इस इक्वेशन से आपको गिवन इक्वेशन को कंपेयर करना है। कंपेयर करके यू विल गेट द वैल्यूज ऑफ दिस कांस्टेंट a b c f g h u v w d। इन कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाएगी आपको। पहला स्टेप आपका यही है, ठीक है। सब में यही करना है, 13.1 to 3 सब 4 5 5 तक है। तो ये काम तो रिडक्शन का तो थोड़ा सिमिलर ही है, ठीक है। ये काम करना है। उसके बाद सेकेंड स्टेप विल बी सोल्व दिस, इसको सॉल्व करना है। ये एक डिटर्मिनेंट है, आपको पता है वर्टिकल लाइंस में जब अंदर एलिमेंट्स हम लिखते हैं, एलिमेंट्स का अरेंजमेंट करते हैं, वो क्या होता है, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, मैंने 0 रख दिया तो, क्योंकि ये 3/3 ऑर्डर का है, 3/3 ऑर्डर का है तो लैम्डा देखो ए एच जी इन सब की वैल्यूज तो आपको यहाँ से मिलेगी, पुट कर देना, लैम्डा की जगह लैम्डा ही रखना है। अब इसको एक बार याद करने का तरीका बता देती हूँ। इस डिटर्मिनेंट को हम लर्न कैसे करेंगे, क्योंकि आपको लर्न होना चाहिए तभी हम सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। देखो कैसे याद करेंगे इसको, डायगोनल के देख लेते हैं पहले। डायगोनल पता होगा सबको, डायगोनल कौन से एलिमेंट्स होते हैं। पहले मैट्रिक्स देखो, मैट्रिक्स के जनरल एलिमेंट्स कौन से होते हैं, यही होते हैं ना। पहला एलिमेंट हम, अगर आपको कोई ये कहे कि 3/3 ऑर्डर की जनरल मैट्रिक्स लिखो, कैसे लिखोगे, ऐसे ही लिखोगे ना, 3/3 ऑर्डर की है ना, ऑर्डर तो पता होगा सबको। तो एंड देखो वैल्यू कैसे लिखते हैं, a11 a12 a13। पहली वाली रो में 1 1 1 2 1 3, सेकंड में 2 1 2 2 2 3, मतलब 21 वाली लाइन शुरू होती है, थर्ड में 31 वाली शुरू होती है ना। ये है हमारा 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। अब ये डिटरमिनेंट 3/3 ऑर्डर का है। आपको ये लर्न कैसे करना है वो बता रही हूँ बस। डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होते हैं, जहाँ ये सेम होते हैं, 1 1 2 2 3 3, देखो ये सेम है ना, इनको डायगोनल बोलेंगे। इसको 2 2 वाले को 3 3 वाले को, जहाँ ये दोनों सेम होते हैं उनको बोलते हैं हम डायगोनल एलिमेंट्स। अब देखो यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट्स कौन से, ये अरे आपको पता होगा ना स्क्वायर में डायगोनल क्या होता है, इस तरीके से होता है ना, मैंने बता भी दिया डायगोनल ये होते हैं। अब देखो डायगोनल पे जाकर क्या करना है, ए बी सी लेना है हमें, डायगोनल पर ए बी सी लेना है, ठीक है। सबसे यूनिक दिख रहा है ए बी सी, ये सिर्फ लर्न करने की एक ट्रिक है और कुछ नहीं है, कोई मैथमेटिकल लॉजिक नहीं बता रही हूँ। ए बी सी, तो यहाँ डायगोनल पर जाकर आपको लिखना है ए बी सी, बस कुछ नहीं करना। डायगोनल वाले जो एलिमेंट्स है उनमें से लैम्डा माइनस करना है, तो a माइनस लैम्डा, b माइनस लैम्डा, c माइनस लैम्डा, एंड यू हैव टू राइट दीज एलिमेंट एट द डायगोनल ऑफ दिस डिटरमिनेंट। डायगोनल पर लिखना है, ध्यान रखना है, ये सिर्फ लर्न करने की एक ट्रिक है। उसके बाद ये एच जी एफ और बचे हैं, एच जी एफ सिर्फ इतने एलिमेंट यूज कर रहा है ये डिटरमिनेंट में, ये वाले, ठीक है। ए बी सी को तो डायगोनल पे यूज कर लिया, माइनस में लैम्डा कर दिया, वो भी डायगोनल वाले में ही से, और किसी में से नहीं करना है लैम्डा माइनस। उसके बाद देखो यहाँ पर हमने ये दो बचे थे, एच और जी यहाँ लिख दो। अब देखो एच और जी यहाँ पर कैसे लिखा उसने, वो मैं आपको वो बताने की कोशिश कर रही हूँ। सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट है। देखो ये एच लिखा हुआ है, एच कौन से प्लेस पे है, 1 2 पे है। देखो यहाँ 1 1 है, 1 2 है, एच कौन से प्लेस पे है, 1 2 पे है ना। 1 2 का उल्टा करना क्या बनेगा, 2 1 बनेगा ना। 2 1 कौन सा एलिमेंट होता है, ये वाला देख लो आप, ये सेकेंड रो में फर्स्ट एलिमेंट 2 1 होता है ना, जब तो बोलते हैं इसको। देखो 2 1 का मतलब, 2 का मतलब सेकेंड रो, 1 का मतलब फर्स्ट कॉलम, ठीक है। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, ठीक है। उस चीज़ को छोड़ो आप, बस ये पता होना चाहिए, ये पैटर्न पता होना चाहिए। अब देखो एच यहाँ पर कौन से प्लेस पे लिखा था, 1 2 पे, 1 2 का उल्टा करना 2 1, 2 1 कौन सा है ये, तो देखो यहाँ पर भी एच लिखा। अब यहाँ जी लिखा है उसने, जी जो यहाँ पर हमने जी लिखा है कौन सी पोजीशन है, 1 3, 1 3 का उल्टा करना 3 1, 3 1 कौन सा प्लेस है ये, तो यहाँ पर भी जी लिख दिया उसने। बचा कौन सा, एफ, यहाँ एफ लिख दिया, जो बच गए। यहाँ पर भी करके देख लो आप, ये कौन सा है, A2 3, 2 3 है ना, 2 3 का उल्टा करना 3 2 बनेगा ना, 3 2 यहीं पे ही होता है सेकंड पे, देखो 3 2, तो एफ एफ। इस तरीके से लर्न करने की एक ट्रिक बताई है मैंने, और कुछ नहीं है। नहीं इससे होता है तो अपने तरीके से इसको किसी भी तरीके से लर्न करना है बस।
तो ये 3/3 ऑर्डर का आपका डिटर्मिनेंट है, इसको सोल्व कर लेना। इक्वल टू 0 रख के ही एक इक्वेशन बनेगी ना, इक्वल टू 0 रखेंगे तभी तो इक्वेशन बनेगी। तो लैम्डा में आपकी एक क्यूबिक इक्वेशन आपको मिलेगी, क्यूबिक। सो क्यूबिक है तो यू विल गेट 3 वैल्यूज ऑफ लैम्डा, ठीक है। यहाँ से 3 वैल्यू लैम्डा की आपको मिलेगी। पहले को हमने लैम्डा 1 ले लिया, लैम्डा 2, लैम्डा 3। अब क्या यहाँ से मेन काम शुरू होता है, हमें कैसे यहाँ से पता लगेगा, हमको लैम्डा की जो वैल्यूज़ है ना उससे पता लगेगा कि कौन सी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, फिर उसी के अकॉर्डिंग हमें आगे प्रोसीड करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या खासियत होगी 13.1 में, लैम्डा की जो 3 वैल्यूज़ आएगी ना, तीनों वैल्यूज़ नॉन जीरो होगी, एक भी वैल्यू जीरो नहीं होगी, तीनों वैल्यू नॉन जीरो होगी। और दूसरी खासियत क्या होगी कि तीनों वैल्यू ही डिस्टिंक्ट होगी, एक भी वैल्यू सेम नहीं होगी, आपस में सेम नहीं होगी, तीनों डिस्टिंक्ट वैल्यू मिलेगी, ठीक है। नॉन जीरो मिलेगी तीनों, एक भी वैल्यू जीरो नहीं होगी, और तीनों ही डिस्टिंक्ट होगी, अलग अलग होगी। अलग अलग मतलब 2 मान लो 6 आ गई, 5 आ गई, ऐसे नहीं होगी, 2 5 2 रिपीट नहीं होगी, डिस्टिंक्ट होगी और नॉन जीरो होगी। अच्छा एक चीज़ और बता देती हूँ, 3 और -3 दोनों सेम है या डिफरेंट है? कई बच्चे इसको सेम बोलते हैं, सेम थोड़ी ना है, -3 अलग नंबर है, 3 अलग नंबर है, तो दीज 2 आर डिस्टिंक्ट, ठीक है। बस इसमें कंफ्यूज मत हो ना, और कुछ भी नहीं है, हो जाएगा क्वेश्चन। तो ये 3 वैल्यूज मिलेगी, उसके बाद आगे कैसे काम करना है, रिडक्शन अभी हुआ नहीं है तो हमें सिर्फ पता लगा है कि कौन सी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। अब रिडक्शन कैसे करते हैं, अगला स्टेप बता देती हूँ। नेक्स्ट स्टेप विल बी यू हैव टू फाइंड द सेंटर ऑफ, सेंटर फाइंड आउट करना है, जो भी कॉनिक है पता लग जाएगा आपको जब आप इसको रिड्यूस कर दोगे ना स्टैंडर्ड फॉर्म में। जो आपको सेकंड डिग्री की इक्वेशन मिलेगी उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में जब हम रिड्यूस कर देंगे तो यू विल फाइंड द नेचर ऑफ द कॉनिक, ठीक है। नेचर हमें मिल जाएगा, पर फिलहाल हम सेंटर निकाल लेते हैं। सेंटर कैसे निकालते हैं, जो मैंने आपको 2 स्टेप बताए थे उसके बाद थर्ड स्टेप सेंटर है। सेंटर कैसे निकालना है, आप लोगों ने जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री फर्स्ट चैप्टर जब पढ़ा था तो सेंटर कैसे निकाला था, करली एफ बाय करली एक्स, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स को 0 रखा था, फिर y वाले को 0 रखा था। अब इसमें 3 वेरिएबल है क्योंकि, तो z वाला भी आ जाएगा, तो तीनों को 0 रखने, इसको रखोगे, इसको और इसको, ये निकालना आता है ना। f जो आपको मिलेगा, जो इक्वेशन आपको मिलेगी उसको f बोल रही हूँ मैं, ठीक है, जो मिलेगी आपको क्वेश्चन के अंदर उसका डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियली, एंड देन राइट दैट इक्वल टू 0, उसको 0 के इक्वल रखना है। फिर f का y में निकालना है, z में निकालना है, तीनों को 0 रखना है। अब देखो 3 वेरिएबल है, 3 इक्वेशन है, 3 इक्वेशन हो गई ना, इक्वल्स टू 0, 3 इक्वेशन। तो आपको क्या मिलेगी यहाँ से, इसको सॉल्व करके क्या मिलेगी, 3, एक इक्वेशन यहाँ से मिलेगी, एक यहाँ से और एक यहाँ से, किसमें, x y z। यू विल गेट 3 इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स, 3 इक्वेशन मिलेगी और 3 वेरिएबल में, वेरिएबल क्या होंगे x y z। तो 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल में है। 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल में सोल्व करना आपने सीखा है 10th क्लास में, थर्ड चैप्टर जो था। अब 3 वेरिएबल में 3 इक्वेशन है, उसको कैसे सोल्व करेंगे, मेरा मानना है कि इसको आप सोल्व करो मैट्रिक्स मेथड से, सबसे इजी रहता है वो मेथड, मैट्रिक्स मेथड, ठीक है। करा था ना, ax इज इक्वल टू b, इस तरीके से मैट्रिक्स मेथड होता है, उससे सोल्व करोगे। मैट्रिक्स मेथड आपने सीखा है 12th क्लास में भी, ठीक है, उससे इसको सोल्व कर लेना। मैं टाइम होगा तो एक बार वो बता दूंगी। उससे नहीं आता सोल्व करना तो अपना सिंपल कर लो, पहले इन दोनों को, जो 2 इक्वेशन होगी इनको 2 वेरिएबल में रिड्यूस कर लो, एक को ख़त्म करके, ऐसे ही फिर नेक्स्ट 2 को 2 वेरिएबल्स में रिड्यूस कर लो, फिर 2 इक्वेशन मिलेगी 2 वेरिएबल में, उनको सॉल्व करके 2 वेरिएबल की वैल्यू निकाल के 2 को किसी एक में पुट करके थर्ड की निकल जाएगी। मतलब आपको आता होगा, ये तो नॉर्मल सा बेसिक है। तो ये सेंटर आपको यहाँ से मिल जाएगा। अब सेंटर मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यू मिलेगी आपको, ठीक है, जैसे वहाँ पर मिलती थी। तो हम एक्स वाई जेड भी नाम दे सकते हो, अब भाई सेंटर की कुछ भी वैल्यू होगी, मान लो 3 5 6 ये आ गई हमारी, तो एक्स वाई जेड की जगह हम यहाँ पर नाम दे देंगे अल्फा बीटा गामा, जो भी आपका सेंटर आएगा यहाँ लिख देना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट एक्स की वैल्यू, सेकंड वाई एंड थर्ड जेड की वैल्यू होगी। तो अल्फा बीटा गामा हम नाम दे देंगे, ये क्या होगा, सेंटर होगा किसी भी कॉनिक का, जो भी कॉनिक है। अब हम रिड्यूस करते हैं, अब है मेन रिडक्शन का प्रोसीजर, ये तो सेंटर निकाला है हमने, ठीक है। अब देखो क्या करना है, आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में काम किया था, सिर्फ मैं यहाँ पर आपको ओनली रिलेट करने की कोशिश कर रही हूँ। देखो वैसे तो आपको ये स्टेप्स लर्न करने हैं, रिलेट कर दूंगी तो इजीली हो जाएगा सब। देखो क्या फर्स्ट चैप्टर में हमने किया था, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री में, इक्वेशन ऑफ कॉनिक रेफर टू सेंटर एज ओरिजिन, उसमें एक वैल्यू निकाली थी ना, सी थी, क्या थी वो वैल्यू निकाल के फिर हमने इस तरीके से कुछ रखा था, तो वो वैल्यू आ गई। चलो वो छोड़ो, हम अब आगे क्या करना है, रिडक्शन कैसे हम निकालेंगे, रिड्यूस कैसे करेंगे इक्वेशन को। देखो पहला स्टेप क्या था, पहले ये देख लेते हैं, फिर एक बार फिर से रिपीट कर लेंगे। डी डैश एक वैल्यू है, डी डैश आपको ये वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू होती है यू अल्फा वी बीटा डब्ल्यू गामा प्लस डी, ठीक है। सेंटर यूज होंगे अल्फा बीटा गामा और यू वी डब्ल्यू प्लस में डी, ठीक है। ये वैल्यू आपको लर्न करनी है डी डैश की, ये वैल्यू निकालेंगे डी डैश की। देन रिड्यूस्ड इक्वेशन,
रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या थी, रिड्यूस्ड इक्वेशन ही थी। रिड्यूस्ड इक्वेशन विल बी लैम्डा 1 एक्स स्क्वायर, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 क्या है, वो वैल्यूज है लैम्डा की जो आपने उस डिटरमिनेंट को सॉल्व करके फाइंड आउट की थी, ठीक है, वो वैल्यू यहाँ रखनी। अच्छा कोई बच्चे सोचेंगे मैं लैम्डा 1 किसको मानूँ, 3 वैल्यू आ गई मान लो 5 6 7, लैम्डा 1 किसको मानूँ, लैम्डा 2 किसी को भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे, ठीक है। तो इन वैल्यूज, ये दोनों वैल्यूज आगे पीछे हो सकती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसा करना है आपको, लैम्डा 1 एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू, ये थर्ड वैल्यू यहाँ यूज करनी है, प्लस में जो ये डी डैश निकाला था वो इक्वल्स टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड रिड्यूस्ड इक्वेशन। यहाँ तक का काम 13.1 जो एक्सरसाइज है ना उसमें सिर्फ रिड्यूस्ड ही करवा रखा है आपसे और कुछ नहीं करवा रखा, और सेम जो मैंने प्रोसीजर बताया वैसे ही काम है। एक बार रिपीट कर लेते हैं, क्या था पहला स्टेप, क्या था, जो भी आपको इक्वेशन देगा उसको कंपेयर करना है, किससे, ए एक्स, मैंने अभी यहाँ से रब कर दिया, उस इक्वेशन से कंपेयर करना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2f(yz) 2g(zx) 2hxy 2ux 2vy 2wz प्लस डी। इसको भी लर्न करने का एक तरीका है, कुछ भी नहीं है, इजी है। ए बी सी आएगा, ए के साथ एक्स स्क्वायर, बी के साथ वाई स्क्वायर, सी के साथ जेड स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो वाई जेड रोटेशन में चलेगा, ये एक्स से शुरू मत करो, वाई जेड से शुरू करो। यहाँ तो पहले एफ जी एच तो लाइन में ही चल रहा है, एफ जी एच, ठीक है। उसके बाद एक्स को छोड़ दो, वाई से शुरू करो, वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई, फिर बच क्या गया यू वी डब्ल्यू, पहले में यू ले लेंगे, सेकंड में वी, थर्ड में डब्ल्यू, ऐसे ही एक्स वाई जेड भी सीरीज में है तो एक्स वाई जेड, और लास्ट में बच क्या गया डी। तो ये याद करने का तरीका अपना देख लेना। सेकंड स्टेप क्या है, पहला तो ये है कि इसको कंपेयर, जो भी आपको सेकंड डिग्री की इक्वेशन मिलेगी उसको इससे कंपेयर करना है, इन कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। सेकंड स्टेप क्या है, वो डिटरमिनेंट निकालना है, जो मैंने आपको लर्न करना बताया था अभी, वो डिटरमिनेंट की वैल्यू आप सोल्व कर लोगे डिटरमिनेंट को, तो लैम्डा की 3 वैल्यूज मिलेगी, और लैम्डा की वैल्यू से पता लगेगा हमें कि कौन सी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, उसी के अकॉर्डिंग हमें प्रोसीड करना है। तो लैम्डा की यहाँ पर तीनों वैल्यूज नॉन जीरो मिलेगी, एक भी जीरो नहीं होगी, और तीनों ही डिस्टिंक्ट वैल्यू होगी। देन यू हैव टू डू दैट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ 13.1। 13.1 के कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपको आगे काम करना है, तो आपको वहाँ से पता लग जाएगा 13.1 का क्वेश्चन है, तीनों वैल्यू नॉन जीरो, तीनों ही डिस्टिंक्ट। आगे क्या करना है, डी डैश निकालना है, वैसे ये काम सिमिलर है, आगे हम देखेंगे, पहले 13.1 का कर लेते हैं। डी डैश की एक वैल्यू है वो निकालेंगे, ये आपको लर्न करनी है, ये भी इजी है, कुछ नहीं है। जो सेंटर निकालने हैं, देखो सेंटर पहले निकाल लेते हैं, सेंटर क्या था, करली एफ बाय करली एक्स को जीरो रखा था, करली एफ बाय करली वाई को, करली एफ बाय करली जेड को जीरो रखा था, एफ क्या था जो आपको इक्वेशन मिलेगी वो, ठीक है। तो इन तीनों को सोल्व करेंगे, तीनों इक्वेशन 3 वेरिएबल में होगी, एक्स वाई जेड में, इनको सोल्व करके यू विल गेट द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड, दैट विल बी द सेंटर ऑफ योर गिवन कॉनिक, सेंटर होगा एक्स वाई जेड, हम उसको एक्स वाई जेड की जगह अल्फा बीटा गामा नाम दे देंगे, ठीक है। तो डी डैश निकालेंगे, डी डैश कुछ नहीं है, यू वी डब्ल्यू देखो लाइन में यूज कर रखा है, अल्फा बीटा गामा यूज कर रखा है, जो सेंटर है वो निकाले किस लिए थे, इस डी डैश के लिए, ठीक है। तो इसलिए पहले सेंटर निकाला था, फिर डी डैश निकाल लोगे, प्लस में डी है, रिड्यूस्ड इक्वेशन विल बी दिस, लैम्डा 1 एक्स स्क्वायर, लैम्डा 2 वाई स्क्वायर, लैम्डा 3 जेड स्क्वायर प्लस डी डैश, दिस इज द डी डैश, नोट डी, डी डैश है ये इक्वल टू 0, ये आपकी रिक्वायर्ड रिड्यूस्ड इक्वेशन होगी। 13.1 के 3-4 क्वेश्चन है, सेम यहाँ तक करना है, कुछ नहीं है उसमें। अच्छा 13.1 में एक चीज और है, एक्सिस का और पूछ रखा है, एग्जाम्पल नंबर 2 में एक्सिस का पूछ रखा है, वो मैं अलग से बता दूंगी, सिर्फ वो एक ही कॉन्सेप्ट रह गया और सब हो गया, 13.1 आपकी पूरी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो ये कर लेना। अच्छा एक चीज इसमें मैं बता देती हूँ, रिड्यूस करने के बाद आपसे पूछेगा ये बताओ ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, कौन से कॉनिक को रिप्रेजेंट कर रही है, तो वो मैं आपको यहाँ बता देती हूँ कि कैसे पता लगेगा कि कौन से कॉनिक को रिप्रेजेंट कर। तो आपका जब इक्वेशन को आप रिड्यूस कर दोगे, रिडक्शन मैंने आपको बता दिया है, तो आपसे पूछेगा नेचर बताओ भाई, तो जो आपको रिड्यूस्ड इक्वेशन मिलेगी ना उसको देखना है कि वो किस फॉर्म में है, ये 4 ही फॉर्म होगी, या तो ये इस फॉर्म में मिलेगी, या इसमें या इसमें या इसमें, आपको देखना है किस फॉर्म में। देखो मैं कैसे देखना है वो बता रही हूँ आपको, ये मिलेगी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर में, अगर यहाँ प्लस का साइन आ रहा है, ये नंबर प्लस के होने चाहिए, बी सी ए तीनों नंबर प्लस के आ रहे हैं, यहाँ मतलब प्लस का साइन आ रहा है, और इक्वल्स टू में 1 है, तो वो आपका कॉनिक होगा इलिप्सॉइड, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये आ रहा है 3x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर प्लस 6z स्क्वायर इज इक्वल टू 1, राइट में 1 होना चाहिए, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। 2 चीजों का ध्यान रखना है, एक तो तीनों प्लस के होने चाहिए ए बी सी, और राइट में 1 होना चाहिए, तो वो क्या होगा इलिप्सॉइड। सेकंड, राइट में 0, तीनों प्लस के हैं, ए बी सी तीनों प्लस के हैं, राइट में 0 है तो कौन, राइट का ध्यान रखना है, राइट में 0 है तो कौन, प्लस का खत्म, 2 प्लस के 2 ही केस है, समझ रहे हो ना, ये प्लस है, प्लस के 2 ही केस है, या तो राइट में 1 होगा या 0 होगा, 1 होगा तो इलिप्सॉइड, 0 होगा तो कौन। अगला देखो,
अब क्या है, मान लो नेगेटिव साइन आता है, राइट में 1 ही है, दो ही चीज़ होगा राइट में, या तो 1 या 0। 1 है और प्लस में है तो इलिप्सॉइड, 0 है प्लस में है तो कोन। कोन का खत्म करो आप, 0 वाला खत्म करो, 1 वाला देखते हैं। 1 वाले में अगर तीनों प्लस में है तो इलिप्सॉइड, लेकिन अगर एक भी नेगेटिव में हो गया ना तो वो हाइपरबोलॉइड वाला बन जाएगा। अब देखो कैसे, इलिप्स नहीं बोल रहे इसको, इलिप्सॉइड बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि 3D में है ये, 3 वेरिएबल है एक्स वाई जेड, 3 वेरिएबल होगा तो इलिप्सॉइड बन जाता है। इलिप्स क्या बन जाता है? इलिप्सॉइड 3D में, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ax स्क्वायर बी वाई स्क्वायर, एक नेगेटिव आ जाए जेड वाला, जेड स्क्वायर नेगेटिव वाला आ जाए, जेड स्क्वायर वाला नेगेटिव, यानी कि यहाँ पर कोई नेगेटिव नंबर हो, जैसे यहाँ पर लिख रखा है 3x स्क्वायर 5y स्क्वायर माइनस 7z स्क्वायर इक्वल्स टू में 1 ही है। इलिप्स वाले और हाइपरबोला में 1 ही मिलेगा, लेकिन एक नेगेटिव आ जाए तो आप बोलोगे हाइपरबोलॉइड ऑफ 1 शीट, क्योंकि एक नेगेटिव है। 2 नेगेटिव आ जाए y और z वाला, y स्क्वायर और z स्क्वायर वाला, तो आप क्या बोलोगे? हाइपरबोलॉइड ऑफ 2 शीट्स। सिर्फ ये करना है, आपकी जो इक्वेशन होगी ए बी सी की जगह कोई वैल्यूज मिलेगी रिड्यूस करने के बाद, ठीक है। तो ये आपका 13.1 का कॉन्सेप्ट है। हाँ भाई, एक चीज़ और रह गई थी जो आप लोगों को बतानी थी। देखो ये नेगेटिव साइन आता है ना, तो इसमें कंफ्यूज मत हो ना कि वन नेगेटिव साइन जेड स्क्वायर के साथ ही आएगा। एक नेगेटिव साइन आना चाहिए, चाहे वो ए नेगेटिव वाला हो या बी की वैल्यू नेगेटिव हो या सी की, मतलब ये नेगेटिव हो, सी की वैल्यू नेगेटिव नहीं बोलेंगे, मतलब या तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव हो या वाई स्क्वायर का या जेड स्क्वायर का, तीनों में से किसी एक का कोफिशिएंट नेगेटिव है, देन हाइपरबोलॉइड ऑफ 1 शीट, ठीक है। और अगर तीन है ना, ए बी सी, मतलब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो 3 है हमारे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो तीनों में से जिन 2 के, मतलब किसी भी 2 के कोफिशिएंट नेगेटिव होने चाहिए, ठीक है, तो हाइपरबोलॉइड ऑफ 2 शीट। तो इस चीज़ में कंफ्यूज मत होना। दूसरी चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, आप कहोगे मैम आप कह रहे हो कि भाई इसको देखकर हम बताएंगे कौन सा है, जबकि हमारी तो रिड्यूस्ड इक्वेशन इस फॉर्म में आएगी, तो आगे हमें कैसे पता लगेगा इस फॉर्म में हम कैसे लेकर आएंगे। देखो आपकी इक्वेशन इस फॉर्म में आएगी। अब ये जो कॉन्स्टेंट है, इस वाली लाइन में देखो, फर्स्ट में इसमें कॉन्स्टेंट कौन सा है? डी डैश। डी डैश को मैं कॉन्स्टेंट क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि डी डैश के साथ एक्स वाई जेड कुछ भी नहीं है, ये कांस्टेंट नहीं है ये वाली टर्म, क्योंकि इसके साथ एक्स स्क्वायर है, इसके साथ वाई स्क्वायर है, इसके साथ जेड, तीनों कांस्टेंट नहीं है, ये वाली कांस्टेंट है। अब ऐसा हो सकता है ये कांस्टेंट 0 है, अगर ये कांस्टेंट 0 आएगी तब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपकी, तो ये हमारी उस फॉर्म में बन जाएगी ए एक्स स्क्वायर, ए की वैल्यू λ1 हो जाएगी, बी की λ2, सी की λ3, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0, वो वाली फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर ये डी डैश नॉन जीरो होता है तो आपको ये खत्म करना है यहाँ से, क्योंकि फॉर्म तो आपको कौन सी बनानी है? इस वाली, मतलब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर वाली टर्म होनी चाहिए और राइट में 0 या 1 होना चाहिए, जबकि यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की तो है, ठीक है, लेकिन ये वाली एक्स्ट्रा है, तो क्या करेंगे हम? इसको राइट में लेके आएंगे, माइनस डी डैश हो जाएगा। डी डैश की वैल्यू मुझे नहीं पता क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, माइनस डी डैश हो जाएगा। उसके बाद क्या करो, जो ये पूरी वैल्यू, जितनी भी वैल्यू है उससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो ताकि यहाँ 1 बन जाए, ठीक है। तो माइनस डी डैश से मैंने इसको डिवाइड किया, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर भी डिवाइड किया, यहाँ पर क्या बचेगा? 1। अब यहाँ पर ये क्या है? मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। अब देख लेना आपकी ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यानी कि ए जो है नेगेटिव है पॉजिटिव है क्या है, ऐसे बी देख लेना, ऐसे सी देख लेना, मतलब इस फॉर्म में आपकी इक्वेशन आएगी। जब आप क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो उसको ठीक कर लेना ऐसे, ठीक है, इसको राइट में लाके इससे डिवाइड करके, तो फिर आप जज कर सकते हो कि कौन सा कौन है क्या। मैंने आपको 4 टाइप्स बताई थी, 2 तो ये थी और 2 और बताई थी, ठीक है। सो दिस इज़ योर 13.1, ईजिली हो जाएगी। इसमें एक एक्सिस का कॉन्सेप्ट रहता है, वो मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 13.2 का कराऊंगी तो उसमें बता दूंगी।